और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान एक बार फिर जेल भेज दिए गए हैं। आजम खान सिर्फ 55 दिन ही खुली हवा में सांस ले पाए। आज कोर्ट ने आजम खान को और उनके बेटे को, ये कल की घटना है, कल आजम खान और उनके बेटे को 2 पैन कार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुना दी। कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तारीख 17 नवंबर 2025, जगह रामपुर जिला अदालत, उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान अपने बेटे के साथ रामपुर कोर्ट पहुंचे। यह आजम और उनके बेटे के खिलाफ फर्जी पैन कार्ड मामले में फैसला आने वाला था। आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला अभी कोर्ट पहुंचे ही थे कि मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान मीडिया ने उनसे कई सवाल किए, लेकिन आजम हर सवाल को टालते हुए एमपी एमएलए कोर्ट परिसर में दाखिल हो गए। आजम खान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन फिर से उनके लिए ब्लैक डे होने वाला है। एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में आजम और अब्दुल्ला दोनों को न सिर्फ दोषी करार दिया, बल्कि थोड़ी ही देर बाद दोनों को 7 साल कैद की सजा भी सुना दी। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिसकर्मियों ने मौके से ही आजम और अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया। पुलिसकर्मी दोनों को रामपुर जेल ले गए। जेल जाते समय जब आजम से बात की गई तो उन्होंने अपनी गलती मान ली। क्या कहेंगे सर, इसको 7 साल की सजा सुनाई बेहतर है। गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। आजम खान को सजा का ऐलान होते ही अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया और अखिलेश यादव ने लिखा कि सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार करते हैं, वो खुद ही एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बुरे अंत की ओर आगे जाते हैं। सब देख रहे हैं। अखिलेश यादव के इस पोस्ट से साफ है कि वो आजम को सजा मिलने से खुश नहीं है, जबकि आजम खुद को मीडिया के सामने गुनहगार बताते नजर आए। आजम और अब्दुल्ला को सजा होने के बाद शिकायतकर्ता और बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना और उनके वकील संदीप सक्सेना ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। आपको बता दें कि आजम और अब्दुल्ला को धारा 467 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा दोनों को धारा 120B में 1 साल, 468 और 420 में 3 साल की सजा दी गई। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों को धारा 471 के तहत 2 साल की सजा भी सुनाई, जिसकी वजह से बाप बेटे दोनों को जमानत मिलना बेहद मुश्किल लग रहा है। आजम खान और आजम खान दोनों को 7 वर्ष की सजा सुनाई है। मैं इसे सत्य की जीत मानता हूँ। हमने हमेशा न्यायपालिका के हर फैसले का स्वागत किया है। इसका रजिस्टर्ड मुकदमा था अब्दुल्ला आजम खां और मोहम्मद आजम खां के खिलाफ। अब्दुल्ला आजम खां के 2 पैन कार्ड जो फर्जी पैन कार्ड उन्होंने बना के उसका प्रयोग किया था, उसके खिलाफ ये मुकदमा था। आज उसका निर्णय हुआ है, जिसमें दोनों मुलजिमों को, अब्दुल्ला आजम खां और आजम खां, दोनों को ही 7 साल की सजा दी गई है। आजम खान जब सत्ता में थे तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें ऐसे दिन भी देखने पड़ सकते हैं। आजम खान ने अपने बेटे को चुनाव लड़वाने के लिए पहले एक गलती की, फिर बार गलती दोहराते रहे। अब्दुल्ला के पास 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक प्रमाण पत्र रामपुर में बना है, जिसमें अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 है। इसके आधार पर अब्दुल्ला 2017 में चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे, इसीलिए आजम ने चुनाव लड़ने के लिए लखनऊ से दूसरा प्रमाण पत्र बनवाया। इस प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला की जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दिखाया गया।
इन्हीं दोनों डेट ऑफ बर्थ के आधार पर 2 पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाए। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में इसे लेकर केस दर्ज करवाया था। रामपुर कोर्ट ने फर्जी प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को 2023 में 7 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन 23 सितंबर 2025 को आजम सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। वहीं आजम के बेटे अब्दुल्ला 9 महीने पहले हरदोई जेल से छूटे थे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। आजम खान ने सत्ता के रसूख में कानूनों को तोड़ा था, मरोड़ा था, कदमों की तलब कुचला था। आज न्याय हो रहा है। कानून साक्ष्यों की बुनियाद पर फैसला दे रहा है। आजम खान ने सत्ता में रहते हुए जितनी गलतियां की, सत्ता का दुरुपयोग कर कानून तोड़ा, आज वही गलतियां आजम खान के लिए नासूर बन गई हैं। आजम खान के खिलाफ अब तक 104 केस दर्ज हैं, जिनमें सिर्फ 94 केस तो रामपुर में ही दर्ज हैं। इनमें से 11 केस जमीनी विवाद से जुड़े हुए हैं। आजम खान के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में 59 केस पेंडिंग है, जबकि 19 केस सेशंस कोर्ट में पेंडिंग है। रामपुर के बाहर 3 केस पेंडिंग है, जबकि अब तक 12 मुकदमों में फैसला आ चुका है, जिसे लेकर आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे जेल की हवा भी खा चुके हैं। आजम खान 2 महीने भी जेल से बाहर नहीं रह पाए। उनके गुनाह इतने हैं कि उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा। हालांकि आजम खान इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आजम को जानबूझकर छोटे छोटे मामलों में जेल भेजा जा रहा है? क्या आजम के जेल जाने के पीछे सरकार की कोई भूमिका है, या फिर आजम अपने गुनाहों की वजह से ही जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान एक बार फिर जेल भेज दिए गए हैं। आजम खान सिर्फ 55 दिन ही खुली हवा में सांस ले पाए। आज कोर्ट ने आजम खान को और उनके बेटे को, ये कल की घटना है, कल आजम खान और उनके बेटे को 2 पैन कार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुना दी। कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तारीख 17 नवंबर 2025, जगह रामपुर जिला अदालत, उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान अपने बेटे के साथ रामपुर कोर्ट पहुंचे। यहां आजम और उनके बेटे के खिलाफ फर्जी पैन कार्ड मामले में फैसला आने वाला था। आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला अभी कोर्ट पहुंचे ही थे कि मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान मीडिया ने उनसे कई सवाल किए, लेकिन आजम हर सवाल को टालते हुए एमपी एमएलए कोर्ट परिसर में दाखिल हो गए। आजम खान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन फिर से उनके लिए ब्लैक डे होने वाला है। एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में आजम और अब्दुल्ला दोनों को न सिर्फ दोषी करार दिया, बल्कि थोड़ी ही देर बाद दोनों को 7 साल कैद की सजा भी सुना दी। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिसकर्मियों ने मौके से ही आजम और अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया। पुलिसकर्मी दोनों को रामपुर जेल ले गए। जेल जाते समय जब आजम से बात की गई तो उन्होंने अपनी गलती मान ली। क्या कहेंगे सर, इसको 7 साल की सजा सुनाई बेहतर है। गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। आजम खान को सजा का ऐलान होते ही अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया और अखिलेश यादव ने लिखा कि सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार करते हैं, वो खुद ही एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बुरे अंत की ओर आगे जाते हैं। सब देख रहे हैं। अखिलेश यादव के इस पोस्ट से साफ है कि वो आजम को सजा मिलने से खुश नहीं है,
जबकि आजम खुद को मीडिया के सामने गुनहगार बताते नजर आए। आजम और अब्दुल्ला को सजा होने के बाद शिकायतकर्ता और बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना और उनके वकील संदीप सक्सेना ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। आपको बता दें कि आजम और अब्दुल्ला को धारा 467 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा दोनों को धारा 120B में 1 साल, 468 और 420 में 3-3 साल की सजा दी गई। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों को धारा 471 के तहत 2 साल की सजा भी सुनाई, जिसकी वजह से बाप बेटे दोनों को जमानत मिलना बेहद मुश्किल लग रहा है। आजम खान और आजम खान दोनों को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई गई। मैं इसे सत्य की जीत मानता हूँ। हमने हमेशा न्यायपालिका के हर फैसले का स्वागत किया है। इसका रजिस्टर्ड मुकदमा था अब्दुल आजम खां और मोहम्मद आजम खां के खिलाफ। अब्दुल्ला आजम खां के 2 पैन कार्ड जो फर्जी पैन कार्ड उन्होंने बना के उसका प्रयोग किया था, उसके खिलाफ ये मुकदमा था। आज उसका निर्णय हुआ है जिसमें दोनों मुलजिमों को, अब्दुल्ला आजम खां और आजम खां, दोनों को ही 7-7 साल की सजा दी गई है। आजम खान जब सत्ता में थे तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें ऐसे दिन भी देखने पड़ सकते हैं। आजम खान ने अपने बेटे को चुनाव लड़वाने के लिए पहले एक गलती की, फिर बार बार गलती दोहराते रहे। अब्दुल्ला के पास 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक प्रमाण पत्र रामपुर में बना है जिसमें अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 है। इसके आधार पर अब्दुल्ला 2017 में चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे, इसीलिए आजम ने चुनाव लड़ने के लिए लखनऊ से दूसरा प्रमाण पत्र बनवाया। इस प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला की जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दिखाया गया। इन्हीं दोनों डेट ऑफ बर्थ के आधार पर 2 पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाए। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में इसे लेकर केस दर्ज करवाया था। रामपुर कोर्ट ने फर्जी प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को 2023 में 7-7 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन 23 सितंबर 2025 को आजम सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। वहीं आजम के बेटे अब्दुल्ला 9 महीने पहले हरदोई जेल से छूटे थे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। आजम खान ने सत्ता के रसूख में कानूनों को तोड़ा था, मरोड़ा था, कदमों की तलब कुचला था। आज न्याय हो रहा है। कानून साक्ष्यों की बुनियाद पर फैसला दे रहा है। आजम खान ने सत्ता में रहते हुए जितनी गलतियां की, सत्ता का दुरुपयोग कर कानून तोड़ा, आज वही गलतियां आजम खान के लिए नासूर बन गई हैं। आजम खान के खिलाफ अब तक 104 केस दर्ज हैं, जिनमें सिर्फ 94 केस तो रामपुर में ही दर्ज हैं। इनमें से 11 केस जमीनी विवाद से जुड़े हुए हैं। आजम खान के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में 59 केस पेंडिंग है, जबकि 19 केस सेशंस कोर्ट में पेंडिंग है। रामपुर के बाहर 3 केस पेंडिंग है, जबकि अब तक 12 मुकदमों में फैसला आ चुका है, जिसे लेकर आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे जेल की हवा भी खा चुके हैं। आजम खान 2 महीने भी जेल से बाहर नहीं रह पाए। उनके गुनाह इतने हैं कि उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा। हालांकि आजम खान इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आजम को जानबूझकर छोटे छोटे मामलों में जेल भेजा जा रहा है? क्या आजम के जेल जाने के पीछे सरकार की कोई भूमिका है, या फिर आजम अपने गुनाहों की वजह से ही जेल से बाहर नहीं आ पा रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।